टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से हम आपको जीके जीएस का क्वेश्चन इस सेशन में कवर करेंगे। तो आज का हमारा सेशन नंबर हो जाएगा, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 होगा। इसके पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये सेशन जीके जीएस का होगा, जो सभी बीपीएससी टीआरई 4 के जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, जो कि जीके जीएस का पोर्शन होगा। इसमें जो 40 क्वेश्चन का जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी जीके 40 क्वेश्चन का इस सेशन में डिस्कस कराया जाएगा। तो आज का हमारा सेट नंबर 7 है। इसके पहले हमने 6 करा दिए, तो जो लोग भी नहीं देखे वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए हम तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सामान्य स्टडी यानी जनरल स्टडी जीके जीएस का क्वेश्चन हम देखेंगे भाग 2 में इस टोटल प्रैक्टिस सेट का। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे हम टोटल 8 क्वेश्चन मैथ का 8 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो मैथ का है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 31 मीटर है तथा चौड़ाई 14 मीटर दिया हुआ है, और इसके बाहरी चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाता हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब कि इसमें क्या बोला है कि इसके लंबाई और चौड़ाई दी है। ये हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई 31 मीटर दिया हुआ और चौड़ाई 14 मीटर दिया। फिर इसमें बोला जा रहा है कि इसके बाहर से हमको 2-2 मीटर चौड़ा यानी चारों तरफ 2 मीटर की चौड़ाई करना है। इस आयताकार मैदान की बाहर से 2-2 मीटर की चौड़ाई करना है। तो इसका एरिया क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 31 + 4 जो चारों तरफ से बढ़ाने के लिए किया गया, तो चारों तरफ बढ़ा के तो इसको हम 4 का ऐड करेंगे गुने 14 + 4 माइनस बेस इंटू तो बी इंटू 31 गुने 14 हो जाएगा हमारा। इसका हम निकालेंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। इसका हम दोनों का गुना करेंगे तो हमारा 630 हो जाएगा। इसका माइनस गुना इसका 31 गुने 14 करेंगे तो 434। अब इसमें से घटा देंगे तो हमारा 196 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन हमारा 196 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है? 1 नंबर, यानी इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि एक काम का 30% 30 दिन में करता है, यानी एक है जो काम को 30 दिन में करता है, तो इसमें 30% का यानी 30% काम करता है, तो 70% का हुआ उसको अभी बचा हुआ 70% काम बचा हुआ है। यानी फिर बी को बुलाता था, तो दोनों साथ मिलकर 20 दिन में काम करता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को जिस बचा हुआ काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो अकेले बी पूरा काम अकेले करने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, यानी जब बी को करेगा तो उसको को कितना समय लगेगा। तो अगर 70% अगर हम 1% का वैल्यू निकालते हैं तो 20 गुने 100/70 हो जाएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 200/7 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। अब इसको हम निकालते हैं एरिया कि कितना परसेंट बी का अकेला काम निकालेंगे, तो बी अकेले काम करेगा, यानी इसको हम पलट देंगे तो 7/200 हो जाएगा माइनस 1/100। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, और इसका भाग करेंगे तो ये 7 - 2 हो जाएगा, यानी 5/200 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 1/40, यानी अकेले भी हमारा कितने दिन में काम करेगा? 40 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं कक्षा के डिवीजन में 50 छात्रों का औसत अंक प्राप्त किए गए। औसत 61 है, और बी डिवीजन में 25 छात्रों का अंक 57 दिया हुआ, और सी का 50 छात्रों का 55 दिया हुआ। तो तीनों डिवीजन के छात्रों का अंक का औसत के यानी एवरेज क्या होगा? तो इसका हमारा तीनों का एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम इस तीनों को क्या कर देंगे, 50 का एवरेज कितना दिया हुआ था? 61 प्लस, और 25 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 25 गुने 57, तो इसका हमारा 57 प्लस, और इसका 55 गुने 50 गुने 55, इसका एवरेज तीनों का हम दे दिए 50 प्लस 25। इस तीनों का एवरेज हम निकालेंगे तो 50 गुने 61 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3050 प्लस 25 और 57 को गुना करेंगे तो 1450 हो जाएगा,
और 50 और 55 का गुना करेंगे तो हमारा 2750 हो जाए, और बटा में 125, इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 7225 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 125 से, 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 57.8% आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर का होगा बी। इसमें हमारा ऑप्शन का होगा बी 57, एवरेज हमारा 57.8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9,36,000 के लाभ पर 2:2:3:5 के अनुपात में अनिरुद्ध, बलवंत और चारुदत्ता में बांटा जाना चाहिए, तो चारुदत्ता को कितने रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहले चारुदत्ता को कितने रुपये मिलेंगे, इसको हम अनुपात में बांटते हैं। तो इसको कितना दिया हुआ 2:3 और 5, इसको हम x में मान लेते हैं। तो 2x/3x और 5x का मान कर देंगे तो हमारा कितना था 9,36,000। 36,000 को हम कितना, अगर हम यदि अनिरुद्ध का निकालते हैं तो 2x बराबर, इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा। 10x का निकालेंगे तो हमारा 1,72,000, 1,87,200 हमारा यानी 1 का हो जाएगा। इसी तरह से हम बी का निकालेंगे, तो बी का यानी बलवंत का हिस्सा निकालेंगे तो 93,6,000 से हम 3x करेंगे, 3x/10 काट कूट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 280, यानी 2,80,800 हमारा अनिरुद्ध का थी बलवंत का हिस्सा। इसी तरह से हम चारुदत्ता का निकालते हैं। चारुदत्ता का यानी 93,6,000 गुने 5x/10x, 5 से 5 कट जाए इसका, तो यानी 4,8,46,68,000, 4,68,000 रुपये हो जाएगा। यानी इसका था हमारा ये चारुदत्ता का हिस्सा, यानी चारुदत्ता को कितना मिलेगा 4,68,000 रुपये मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4,68,000, इसका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किसको मिलेगा, तो ये चारुदत्ता को मिलेगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि cot a माइनस cos x a का है तो x का मान, तो x का मान क्या होगा, ये इसका नहीं, a माइनस बी के होल इसका ऊपर निकालें तो इसका ऑप्शन हमारा आ जाए ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 7 फीट 12 फीट है, तो वह एक भूमि पर दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो खंभे के शीर्ष, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज है, जो ये हमारा ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 7 मीटर, 7 मीटर दिया हुआ है और एवं 12 फीट दिया हुआ है। ये टोटल हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है 12 फीट, और इसकी 5 फीट, 7 फीट 12 फीट, तो इसका हमको निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, तो इसको खंभे का मध्य बिंदु निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा मध्य बिंदु कैसे निकलता है। ये हमारा त्रिभुज, ये हमारा 7 फीट दिया हुआ है, इसका 5 फीट दिया हुआ है, और ये 12 फीट, टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और हमको ए बी सी, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमारा कितना दिया हुआ 12, और बी सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ 5, सॉरी। हाँ तो चलिए हम इसको देखते हैं। दो खंभा दिया है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और 12 फीट दिया हुआ था। भूमि पर एक दूसरे पर 12 फीट है, तो दूरी पर खंभे खड़े हैं। तो खंभे के शीर्ष के बिंदु से कितने, यानी शीर्ष जैसे 1-2 खंभे खड़े हैं, इसके शीर्ष हमें दिया है 7 मीटर है, इसका हम इससे मिलाते तो यहाँ पर से जो कटिंग, अब यहाँ से हमको टोटल का दिया है 12, तो यहाँ से हमारा ये बी हो गया और ये सी हो गया, इसका हमको 5 दिए। जब ये 7 है तो ये हमारा पूरे 12 है, तो ये 7 है तो ये हमारा 5 हो गया। तो 5 12, अगर हम ट्रिपलेट से निकालेंगे तो 5 12 और 13 होता है, लेकिन इसको हम तो ठीक निकालते हैं। तो देखते हैं सबसे, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर हमारा 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस, और बी सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, 12 5 144 का प्लस 25 का, इन दोनों का रूट निकाल देंगे, तो रूट निकालेंगे तो हमारा रूट कितना हो जाएगा 169, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13, यानी 13 फीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे, अगर ट्रिपलेट से निकालते हैं तो 5 12 13 इसे डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मध्य ए बी सी डी एक आयत बिंदु है, ए बी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यदि आयत एक भुजा के 12 सेंटीमीटर है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 96 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन हमारा 90 वर्ग सेंटीमीटर हो जाए। इसका क्या, अगर ए बी हमारा कितना दिया हुआ है, ए बी हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी बराबर होता है 10 का स्क्वायर प्लस, अच्छा 6, ए बी सी कितना दिया हुआ 6 का स्क्वायर, तो यानी 36, इसका आंसर निकालेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा, 64 बराबर 8 का भुजा, तो ए बी सी डी, ए बी 1/2 इंटू सी ए सी का गुने बराबर बी डी, 1/2 गुने 16 गुने 12 से काट को, यानी 96। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण त्रिभुज एक भुजा के 126 सेंटीमीटर है, विकर्ण और दूसरी भुजा के मध्य अंतर 42 सेंटीमीटर, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए x प्लस 42 का होल स्क्वायर बराबर 126 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 इंटू, यानी 2 इंटू यानी 2 गुणे 42 यानी 84 एक्स हो जाएगा, और 126 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम आगे देखते हैं तो हमारा हो जाएगा 84 स्क्वायर एक्स बराबर, गुना करेंगे तो 15,876 माइनस 1764 हो जाएगा, तो एक्स के बराबर क्या हो जाएगा 141 14 1 12 बटा 84 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 168 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया दिया हुआ है, दो वस्तु खरीद कर 25% छूट मिलते हैं, तो 4 वस्तु खरीदने पर 46% 43% छूट मिलते हैं, तो राजश्री 6 वस्तु खरीदते हैं तो उसे कितनी प्रभाव छूट मिलेगा। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमारा दिया है कि एक अंकित मूल्य दिया हुआ है 100 रुपया, 100 रुपया, अगर दो वस्तु का विक्रय मूल्य करते हैं, दो वस्तु, ये दो हमारा वस्तु, दो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य को हम एस पी से लिखते हैं, तो एस पी के लिखते हैं तो एस पी गुणे दो वस्तु यानी 200 का 200 गुने 75, 25% छोड़ दिया जाए तो 75 यानी 100, यानी 150 हो जाएगा। अगर यही हमको क्या बोला है कि 4 वस्तु, यही हम 4 वस्तु कर देते हैं एस पी, तो ये हमारा 400 गुने फिर कितना परसेंट देता है 43%, यानी 57%, 57% हम 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हमारा 228 हो जाएगा, 228 हो जाएगा। अब इसी को हम 6 वस्तु का करते हैं, तो 6 वस्तु का हमारा 600 गुने 600 गुने पर 100%, यानी 100, तो हमारा 600 कितना हो जाएगा, यानी 63% हमारा 378 का, यानी 378 कैसे आएगा, तो 228 प्लस 6 वस्तु का हम जोड़े तो 228 प्लस 200 150 बराबर 368 378 का हम निकाले तो प्रभावी कितना हमको 100% में प्रभावी हमको कितना मिले 63% हमको छूट मिल रही, टोटल हमारा कितना हो गया, नहीं 37% हमको छूट मिला है, तो टोटल प्रभावी छूट हमको कितना मिला है 37%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, तो 8 महीने पश्चात सी 15,000 की पूंजी लेकर व्यापार प्रवेश करता है और 2 वर्ष बाद 45,600 के लाभ के शीशा पर बेच देता है, तो क्या होगा। तो चलिए ए और बी तीनों का हम अनुपात निकालते हैं। तीनों का अनुपात हमारा 12,000 16,000 और 15,000,
गुना करते हैं 12,000 गुने 24 रेशियो 16,000 गुने 24 यानी 2 साल तक का। फिर 15,000 गुने कितने महीने, 8 माह 16, हमारा 6 रेशियो 8 रेशियो 5, इसका हम ऐड करते हैं तो हमारा 5 19 गुने 45,600 का हम निकालेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी सी का हिस्सा कितना होगा, 12,000। चलिए हमारा मैथ का क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया है। तो आज हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा अंग्रेज। अंग्रेज एक शासक था जिसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नौरेज का त्यौहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान पर्दा, वह सब पर इसने क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1 यानी 41 का क्वेश्चन ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री वायुयान भारत आया था। चीनी यात्री वायुयान भारत किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कब आया था, 399 ईस्वी में भारत आया था और 414 ईस्वी तक उसने भारत में विभिन्न भागों का भ्रमण किया, जिसका उद्देश्य क्या था, बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करना था बौद्ध चिन्हों का, जो जहाँ बौद्ध चिन्ह का पवित्र स्थान उसको देखना था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया था, तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो भारत का उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह है जो कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। तथा दूसरा को किसके से, तो सोवियत संघ प्रशिक्षण केंद्र से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। और पुनः भारत का जो दूसरा ग्रह हमारा कौन सा है, भास्कर। दूसरा हमारा कौन सा ग्रह, भास्कर को भी ये प्रशिक्षण कब, भास्कर 1 का प्रशिक्षण कब किया गया था, तो 7 जून 1989 ईस्वी को किया गया था। इसको भी सोवियत संघ से भी अंतरिक्ष यान से छोड़ा गया था। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, 44 का क्वेश्चन हमारा बी हो जाएगा, यानी रामानुज को माना जाता है। रामानुज का जन्म 1016 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरू नामक स्थान पर हुआ था, जो विशिष्ट अद्वैत का प्रचार तथा सगुण ब्राह्मण की भक्ति पर बल दिया था, जिसे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में प्रारंभ के रामानंद के द्वारा लाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की चौथी अनुसूची में से किसका वर्णन है। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन है, जिसमें से 25 भाग और 12 अनुसूचियां संविधान की चौथी में है तथा विभिन्न राज्यों के क्षेत्र से प्रतिनिधित्व का किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 303 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद जो संविधान के 330 है उसमें लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए स्थान का आरक्षण किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर आ जाए ए नंबर हो जाए। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थान रखा गया है। अगर इसी तरह से हम और बात करें कि 331 अनुच्छेद में क्या है, तो 331 अनुच्छेद में लोकसभा में आंग्ल भारतीय का समुदाय का प्रतिनिधित्व भी। अगर इसी का हम और राज्यसभा में देखते हैं तो राज्यसभा अनुच्छेद 332 में राज्यसभा का अनुच्छेद 332 में क्या कहता है, बिहार जैसे विधानसभा है तो विधानसभा में भी जो अनुसूचित जनजाति है उनको यहाँ पे आरक्षण दिया गया है।
किस में 332 में, जो बिहार विधानसभा, और वहीं पर 333 होगा तो जिसमें भी आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व, समुदाय के प्रतिनिधित्व का ऑप्शन आएगा, इसलिए 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है। तो कॉफ़ी जो है किस क्षेत्र का पौधा है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो कितना 125 से लेकर 300 तक सेंटीमीटर की 12.36 डिग्री सेल्सियस द्वारा अम्ल मिट्टी में उपयोग होता है, जो उष्णकटिबंधीय फलता है। इसके लिए सांद्र और गर्मी का मौसम हो सकता होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मालविका मित्र किसे कहा जाता है। तो बाल किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा महाकवि ए कालिदास को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1919 में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था। रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया, जिसे गांधी जी ने किसे काला कानून का, जिसमें कोई ना दलील ना कोई अपील, सीधा उसको अरेस्ट और किया जाता था, इसलिए ये काला कानून कहा गया है। सॉरी, ये जालियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर बी होगा, संदेह के आधार पर इसको गिरफ्तार किया, मतलब किसी के ऊपर में संदेह हुआ तो उसको क्या करते हैं, उसको गिरफ्तार कर लिए। कब किया गया था, तो 19 मार्च 1919 को लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था, लागू किया गया था। इसमें ना कोई दलील था ना भीड़ था, लेकिन इसी का विरोध करते हुए 6 अप्रैल 1919 को स्वदेशी व्यापार, गांधी जी ने इसके विरुद्ध हड़ताल किया था 6 अप्रैल 1919 को, जिसमें देश से व्यापार ने पूरा हड़ताल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलाफत आंदोलन का अग्रिम नेता कौन है। खिलाफत आंदोलन का अग्रिम नेता कौन है, तो इसका ऑप्शन हमारा अली बंधु ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। ये खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्र को विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की का खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। भारत में इसके अग्रणी नेता मौलाना महमूद अली और शौकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सबसे प्राचीन पुराण हमारा ब्राह्मण पुराण है। जो कुल पुराणों की संख्या कितनी है, टोटल 18 पुराणों की संख्या, जिसमें से सबसे प्राचीन पुराण हमारा ब्राह्मण पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है, वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास है। तो हमारा इलाहाबाद के नैनी से का जो साढ़े पाँच घंटा से निकट 5.5 घंटे के अंतर है जो गुजरता है ग्रीनविच से, और ये कितने डिग्री पर होता था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो मानक समय को निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथ्वी का निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का निकट ग्रह हमारा कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी के निकट, ये कौन पूछ रहा है, पृथ्वी पूछ रहा है। पृथ्वी के निकट हमारा कौन सा पहला ग्रह होगा, सूर्य होगा। सूर्य के बाद हमारा मंगल, मंगल के बाद हमारा हो जाएगा सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद हमारा बुध हो जाएगा, बुध के बाद हमारा बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद हमारा शनि हो जाएगा, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद हो जाएगा नेपच्यून। ये हमारा पृथ्वी के निकट ग्रह है सब। अगर ये हमारा सूर्य के निकट पूछा जाए ग्रह, सूर्य के निकट ग्रह, तो सूर्य के निकट हमारा कौन सा पहला ग्रह है, पहला बुध ग्रह है। दूसरा हमारा कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। तीसरा हमारा पृथ्वी है, और चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति के बाद शनि के बाद हमारा है यूरेनस, के बाद नेपच्यून। तो ये रहा हमारा सूर्य के निकट ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य व्यक्ति का स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी जरूरत है। तो 25 सेंटीमीटर एक सामान्य वस्तु देख सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए अंगूर में होता है, पका हुआ अंगूर में क्या होता है। तो पका हुआ अंगूर जो होता है, तो पका हुआ अंगूर में फ्रुक्टोज अधिकतर जो फल पका होता है उसमें क्या होता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा,
पके हुए अंगूर को, तो अंगूर जो पूछ रहा था, अंगूर में हमारा सबसे अधिकतम किसका होता है, तो अधिकतम हमारा ग्लूकोज का हो जाएगा। और सुक्रोज सुक्रोज किस में होता है, सुक्रोज हमारा गन्ना में होता है। पके हुए फल में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। लेकिन अंगूर का पूछा था हमारा, यह ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू किए जिन्होंने खोज की थी। इसने किसने खोज की थी, तो हमारा डायनामाइट, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज किया था। विस्फोट डायनामाइट की खोज की थी, अतः इसका पश्चाताप हुआ कि उन्होंने ये घोषणा की है, जो कि इसका रचनात्मक कार्य वैज्ञानिक शोध करेगा तो उसको मेरी संपत्ति के ब्याज से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसके बाद इसको क्या नोबेल पुरस्कार नाम दिया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,556 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,500, ध्रुवीय व्यास पूछ जाता है तो 12,713 714 किलोमीटर है। अगर पृथ्वी का भूमध्य व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास पूछा जाता है 4,075 किलोमीटर है। अगर इसका अनुमानित लगभग लगाया जाए कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितना होगा, तो 4600 करोड़ वर्ष है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य हमारा चीन नहीं है। सार्क सदस्य में कौन कौन से आते हैं, तो सार्क सदस्य में हमारा आता है भारत। सार्क सदस्य में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू में, नेपाल में है। तो ये रहा हमारा, और अफगानिस्तान भी है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य कारण था। जो ये कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ। 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था। 1 सितंबर 1939 से ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, और कब तक चला था, तो ये लगभग 6 वर्ष तक चला था, जिसमें से 61 देश ने भाग लिया था। और 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध चला था। इसका अंत हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की थी, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड को किसी तरल में अशांत या पूर्ण डुबोया जाता है तो पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल की दिशा होती है। तो उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वमुखी होता है। यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु किसी द्रव में अशांत या पूर्ण डुबोई जाती है तो डूबने पर वस्तु के भार स्पष्ट रूप से कमी प्रतीत होती है, तथा वस्तु के भार पर यह आभास कमी उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसलिए ऑप्शन का हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। यहाँ ऑप्शन में सी गलत दिया हुआ, ऑप्शन हमारा मोर होता है। यही भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। और अशोक चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह पूछा जाए तो अशोक चिन्ह है, अशोक चिन्ह। और वहीं पर अगर हमारा राष्ट्रीय गान पूछा जाए तो जनगण मन है, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत पूछा जाए, राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम। और यहीं पर राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है जो, और राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। और राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो राष्ट्रीय फूल हमारा
कमल है। इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? यानी बी, ऑप्शन नंबर राज्यभाषा। राज्यभाषा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्र अपने पद का वेतन ग्रहण नहीं करता है, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में अपना वेतन ग्रहण करते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। यानी हॉर्न ऑफ गैमेज के अनुसार राशि पतन डंपिंग का सबसे सामान्य प्रकार उपस्थित होता है, जब उत्पादन को विदेश में स्वदेशी बाजार से भी कम कीमत पर या उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेचा जाता है, उसी को हम डंपिंग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था। मुगल शासन में मनसबदारी का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनसबदारी व्यवस्था की थी, इसमें अकबर ने आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सैयद द्वारा और चंगेज खान द्वारा तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई थी, जो सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। इसलिए अकबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम ने किया था। ये चोल राजा राज ने भी श्रीलंका से कुछ भागों का अधिकार किया था, किंतु संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार राजेंद्र प्रथम ने किया था। जो ये कुछ भाग राज ने कुछ भाग किया था, लेकिन संपूर्ण राजेंद्र प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कौन होता है? प्रधान का कार्य क्या होता है? तो मतलब प्रधान का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर, यानी केंद्र राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। 21 अनुच्छेद में तो अनुच्छेद 280 के अकॉर्ड एक्ट से के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर संपत्ति पर वित्त आयोग का नियुक्ति की जाती है। इसकी एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना होता है तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने के सिद्धांत को भी निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 280 अनुच्छेद के तहत। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजावुर के बृहत मंदिर का निर्माण किसने किया था? तंजावुर का जो बृहत मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजा राम प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया, और राजा राम प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? तो कितना छोटा है विषुवतीय व्यास से? तो देखिए विषुवतीय व्यास कितना होता है हमारा 12,756, और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास, तो ध्रुवीय व्यास हमारा होता है 12,756 और व्यास कितना होता है? तो 12,714। इसको माइनस करेंगे तो हमारा 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल डैश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। रिएक्टर स्केल की तीव्रता मापने के लिए भूकंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप के मापने के लिए किया जाता है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। कहाँ के? अमेरिका के भूवैज्ञानिक यानी चार्ल्स, कौन से साइंटिस्ट के लिए? चार्ल्स फ्रांसिस रीचर द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी चालकता कहलाता है। ये रहा हमारा आज का सेशन। आज का हमारे प्रैक्टिस में 7 कई सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।